अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जीडी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज का फर्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक एंड ट्रू एंड फॉल्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में देखा जाएगा। So let's start from filling the blanks. The first filling the blank is in tertiary alkyl halide, the halogen atom is attached to a carbon which is further attached to dash carbon atom directly. Dear students, अगर मैं यहाँ पे tertiary कार्बोकेटाइंस को बनाऊँ, फॉर एग्जांपल ऐसा कार्बन जिसके साथ हैलाइड अटैच है वो डेफिनेटली फर्दर 3 कार्बन से अटैच होगा, तभी तो वो टर्शरी कहलाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे थ्री कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स। स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज द रिएक्शन ऑफ डैश विद इनऑर्गेनिक रेजेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने अल्कोहल का रिएक्शन करवाया था, हमने ROH with thionyl chloride in the presence of pyridine। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा यहाँ से हमें मिला था SO और यहाँ से ऑक्सीजन SO2 और H और Cl मिलकर यानी SO2 गैस रिलीज हो गई थी, HCl गैस की फॉर्म में रिलीज हुआ था और ये RCl के साथ मिलकर क्या बना था, RCl यानी अल्काइल हैलाइड बना था। ये बेस्ट मेथड इसलिए कहलाता है क्योंकि HCl भी गैस थी, SO2 भी गैस थी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इस बेस्ट मेथड में हमने इनऑर्गेनिक रेजेंट लाइक थायोनाइल क्लोराइड, जो कि एक इनऑर्गेनिक रेजेंट है, उसका रिएक्शन करवाया अल्कोहल के साथ, विद अल्कोहल। राइट आंसर विद अल्कोहल्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। जी स्टूडेंट, जो हमारी थर्ड फिलिंग द ब्लैंक है, एन अल्काइल ग्रुप इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम इज कॉल्ड डैश सेंटर। अगर मैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ऐसा कार्बन जिसके साथ X यानी हैलाइड अटैच होगा, सो डेफिनेटली उस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सो वो कार्बन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हम क्या बोलेंगे, एन अल्काइल ग्रुप विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड डैश सेंटर। तो दिस कार्बन सेंटर इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आई होप कि आपको यहां समझ आ गया है। स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। द मैकेनिज्म इज कॉल्ड डैश इफ इट इन्वॉल्व वन मॉलिक्यूल इन अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्टूडेंट्स, जो मैकेनिज्म है जिसमें एक ही सिंगल स्टेप में प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है उसे हम यूनी मॉलिक्यूलर बोलते हैं। उस मैकेनिज्म को तो हम यहाँ लिखेंगे यूनी मॉलिक्यूलर। जी स्टूडेंट, अब हम मूव कर रहे हैं फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। द मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्टूडेंट्स, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे ना, वही उसकी मॉलिकुलरिटी होती है। सो हम यहाँ लिखेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जी, sixth filling the blank. The molecularity of E2 reaction is always 2 and the reaction show dash order kinetics. स्टूडेंट्स, कौन से ऑर्डर की kinetics शो होगी, जिसमें सेकेंड ऑर्डर kinetics में ही होगा ना। द molecularity of 2 reaction is always 2, reaction show dash order of kinetics, second order of kinetics, सेकेंड ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स का स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट इक्वेशन है, उसमें A and B यानी 2 मॉलिक्यूल हैं जो स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अगर आप उनकी ये पावर्स को ऐड अप करो तो ये सेकंड ऑर्डर ही बनता है, 1 + 1 2।
जी स्टूडेंट, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। वुड्स सिंथेसिस इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डैश एल्केन। स्टूडेंट, सिमेट्रिकल एल्केन्स, ये बात आपको चैप्टर 8 में भी बताई थी, यहां पर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिमेट्रिकल एल्केन्स, अब सिमेट्रिकल एल्केन्स क्या होते हैं अब आप उसको अच्छे से जान चुके हैं। सिमेट्रिकल एल्केन्स, यहां स्पेस कम है स्टूडेंट्स, मैं आगे लिख रहा हूं। सिमेट्रिकल एल्केन्स, ऐसे एल्केन्स जिनको ब्रेक करें तो इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स में आपको कार्बन मिले, यानी जो ग्रुप्स मिले उनमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3 कार्बन की बात करता हूँ और 4 कार्बन की बात, 4 कार्बन को सेंटर से ब्रेक करूंगा तो 2 जो ग्रुप्स मिलेंगे उनमें इक्वल कार्बन है, यहाँ पे नहीं इक्वल कार्बन मिलेंगे अगर मैं ब्रेक, ये अनसिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल टाइप्स की जो एल्केन्स है ना, वो आप वुड्स सिंथेसिस से तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स क्लियर हैं। अब हम मूव करते हैं ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की तरफ। जी, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड the halogen atom is attached to a carbon which is further attached with 2 carbon atom directly। बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। टर्शरी में 3 कार्बन होते हैं, प्राइमरी में 1 ही कार्बन होता है और सेकेंडरी में 2 कार्बन होते हैं। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ। एल्कोहल रिएक्ट विथ थायनाइल क्लोराइड इन ईथर एज सॉल्वेंट टू गिव अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो अल्कोहल है वो थायनाइल क्लोराइड से ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं करता, पेरिडीन की मौजूदगी में रिएक्शन करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जी, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप इज आयोडाइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव वन एंड फ्लोराइड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव वन। बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। बॉन्ड एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में ये बात आपको अच्छे तरीके से समझा दी गई थी, ये ट्रू कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। इन SN2 रिएक्शन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द साइड इन विच द लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है जो SN2 रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा उसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। जैसे कार्बन है, यहाँ लगा हुआ न्यूक्लियोफाइल, तो ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से। तो वो कह रहा है कि उसी साइड से अटैक होगा जहां से वो लिविंग ग्रुप ने लीव करना है, वो SN1 में होता है। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसकी ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा जो लिविंग ग्रुप जहां से लीव करेगा उसके ऑपोजिट साइड से। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। जी स्टूडेंट्स, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड इथाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को अगर हाइड्रोलिसिस करें तो इथाइल अल्कोहल मिलता है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम इसका फैसला करते हैं ये ठीक है या गलत है। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, स्टूडेंट्स ये रहा मिथाइल, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा आयोडाइड। अगर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है यानी कि आपने इसमें वाटर ऐड कर देना है। सो जैसे आप वाटर ऐड करोगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये प्लस है और इस कार्बन पे माइनस है। तो होना क्या है, ये प्लस ने ये माइनस के साथ मिलना है और मिलने के बाद स्टूडेंट्स क्या क्रिएट करना है, CH4, और पीछे Mg का जो बॉन्ड है वो OH के साथ बनेगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो वो कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल बनेगा। बिल्कुल नहीं, इथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा बल्कि मीथेन बनेगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इमाइन react with Grignard reagent in the same way। स्टूडेंट्स, अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इमाइंस का जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्शन है वो सेम वे से नहीं होता, डिफरेंट तरीकों से ये रिएक्शन करेंगे। सो चूँकि हमारे सिलेबस में इसकी डिटेल मौजूद नहीं है, मतलब कि ये रिएक्शन नहीं मौजूद। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इमाइंस रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट इन द सेम वे, इनकी प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होंगी। अभी मैं सिर्फ आपको इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अभी आंसर, इसका स्टेटमेंट बता रहा हूँ, फॉल्स है। अब इन फ्यूचर जब हम लोग चैप्टर नंबर 13 में पहुँचेंगे
तो वहाँ पे इमाइनो एसिड वाला जब पोर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें इमाइंस के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे कि ये क्यों डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। जी, द रिएक्शन ऑफ अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में फॉलो बोथ SN1 and SN2 मैकेनिज्म। द रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था ये SN1 SN2 दोनों मैकेनिज्म्स फॉलो कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपने पोलर सॉल्वेंट यूज़ किए हैं या नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। SN1 mechanism is a one-stage process involving a simultaneously bond breakage and bond formation। स्टूडेंट्स ये जो बात कह रहा है ये फॉल्स है। उसकी वजह क्या है कि ये SN2 में होता है कि एक ही वक्त में बॉन्ड बनता है टूटता है। SN1 में तो पहले आयोनाइजेशन होती है फिर ही न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर सकता है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन the two atom of carbon attached to two adjacent carbon atoms are lost under the influence of electrophile। जी स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को जानते हैं तो एक दफ़ा स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लें। इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन द टू एटम्स और ग्रुप अटैच टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम आर लॉस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आता ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस की वजह से एलिमिनेशन होती है। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर आप ये सेक्शन को डिटेल से अच्छी तरह से समझा हुआ है तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं थोड़ा यहाँ लिख भी देता हूँ, जैसे CH3 CH2 एंड Cl, आपने यहाँ पे KOH यूज़ किया है, एल्कोहलिक KOH। तो ये OH जो कि न्यूक्लियोफाइल है, इसकी वजह से ही यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा ना, और बीटा हाइड्रोजन इस OH यानी न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस की वजह से निकलता है, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से नहीं निकलता। सो स्टूडेंट्स राइट आंसर होता अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखा होता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं 10th स्टेटमेंट की तरफ। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डिटरमिन्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो, कार्बन हैलोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइल आयोडाइड, उसके बाद होता है अल्काइल ब्रोमाइड, फिर होता है अल्काइल क्लोराइड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है अल्काइल फ्लोराइड। ये बिल्कुल ठीक ट्रू बात कर रही है। ये बात आपको बॉन्ड एनर्जी वाले कंसेप्ट में पढ़ा दी थी। स्टूडेंट्स अब हम मूव करने वाले हैं MCQs की तरफ। सो लेट्स मूव टूवर्ड MCQs। जी स्टूडेंट, फर्स्ट MCQ है, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन एटम। डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये तो बहुत आसान है। प्राइमरी के अंदर तो एक ही कार्बन होगा ना जिसके साथ वो कार्बन अटैच होगा जो हैलोजन के साथ अटैच है। स्टूडेंट्स राइट आंसर इज 1। जैसे आपके सामने है कि हैलाइड जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन, 2 से होता है सेकेंडरी, 3 से होता है तो टर्शियरी। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर अ पर्टिकुलर R ग्रुप इज, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आयोडाइड होगा, फिर ब्रोमाइड होगा, फिर क्लोराइड होगा और सबसे लीस्ट फ्लोराइड होगा। उसकी वजह आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, रिएक्टिविटी और बॉन्ड एनर्जी में इन्वर्स रिलेशन है, और इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट जो बॉन्ड एनर्जी है वो किसकी है, कार्बन फ्लोराइड की। सो स्टूडेंट्स इस लिहाज से, इस एतबार से जो हमारा राइट आंसर बनता है वो है C। जी स्टूडेंट, अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड MCQ की तरफ। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। स्टूडेंट्स आपको याद हो मैंने ये शॉर्टकट लिखवाया था आपको कन्वर्जेंस के लिए। जब कभी RMgX का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और स्टूडेंट्स वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो N+1 होगा। N+1 का मतलब इस R के अंदर जितने कार्बन होंगे उससे एक कार्बन यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 3 होंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होंगे। सो इथाइल का मतलब यहाँ 2 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है वो R+1 यानी कि 2+1 3 कार्बन यानी प्रोपेनोइक एसिड। द राइट आंसर इज प्रोपेनोइक एसिड। स्टूडेंट अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, द पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एटम, द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम, या नन ऑफ अबव।
जी स्टूडेंट्स, अब इसका राइट आंसर जो है वो यही है ना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे आर के ऊपर, अगर आप ग्रेगनाइट रीजन को जानते हैं तो कार्बन मैग्नीशियम आयोडाइड, ये बॉन्ड हाईली पोलर है, माइनस पॉजिटिव, तो हाईली पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव भी है. सो द पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड मेक्स ग्रेगनाइट रीजन इज वेरी रिएक्टिव कंपाउंड. सो राइट आंसर इज पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड. स्टूडेंट अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. SN2 रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट बेस्ट विद, SN2 रिएक्शन किसके साथ बेहतरीन तरीके से किए जा सकते हैं? स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं वो बने ही SN2 रिएक्शन के लिए हैं. अब मैकेनिज्म डिटेल आपको बताई गई है. तो इसका राइट आंसर है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हिंड्रेंस जो है वो नहीं रहती, सेम टाइम पर अटैक हो सकता है. सो राइट आंसर इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. Elimination by molecular reaction involve second order. तो नाम से ही जाहिर हो रहा है, बाई मोलिकुलर का मतलब ही क्या होता है? बाई मोलिकुलर नाम से बता रहा है कि स्लो जो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, वो दो मॉलिक्यूल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व सेकेंड ऑर्डर किनेटिक्स. For which mechanism the first step involved is the same? अब वो कौन सी मैकेनिज्म है जिसमें फर्स्ट स्टेप सेम होता है, सेम इन्वॉल्व होता है? जी स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि E1 and SN1 ये कंप्लीट ऑप्शन है, ये थोड़ा सा नीचे प्रिंट हो चुका है. आपको पता है इनका जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है? आयोनाइजेशन. दोनों में फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन फॉलो होती है, चाहे वो SN1 हो चाहे वो E1 हो. तो राइट आंसर इज डेल्टा. स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज. अब सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड ड्रॉ करते हैं. लाइक ये कार्बन है, ये हैलाइड यानी X के साथ अटैच है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. अब ये कार्बन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो कार्बन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये कोई न्यूक्लियोफाइल ही होगा ना जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. सो हम यही बात करेंगे ना कि ये क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है. तो इसका जो राइट आंसर बनता है डियर स्टूडेंट्स वो ये है, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड गुड लिविंग ग्रुप. तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और आगे लगा हुआ X लीव करेगा यहाँ से. सो दे हैव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रॉन लिविंग कार्बन एंड गुड लिविंग ग्रुप, तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये लीव कर जाएगा यहाँ से. तो इसका राइट आंसर बनता है बीटा बी. जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन. E1 का रिएक्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट्स अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस का E1 मैकेनिज्म अगर आपको याद है सो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं. सो the concentration of substrate, the concentration of nucleophile, the concentration of substrate as well as nucleophile. अब E1 नाम से जाहिर है कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, और स्टूडेंट्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतनी ही स्पीड से मूव करेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में अगर आपको याद हो आयोनाइजेशन स्टेप में सबस्ट्रेट यानी कि अल्काइल हैलाइड ही आयोनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है. सो रफ्तार का जो दारोमदार है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर है. द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यानी अल्काइल हैलाइड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल? इनमें से कौन है जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है? स्टूडेंट्स अमोनिया के ऊपर लॉन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है. सल्फर के ऊपर लॉन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल. ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर, न्यूक्लियोफाइल. लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स अगर आप BF3 को देखें तो BF3 में आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन अटैच हैं तीनों इतराफ में, यानी दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यहाँ पे. सो हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है. तो राइट आंसर इज चार्ली सी. आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में आपने फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs एंड ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ लिया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन
की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को रिव्यू किया जाएगा। कुछ नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस हैं वो आप सब जानते हैं कि वो हम चैप्टर के स्टार्ट में ही कर लेते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।